हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्त्री दुनिया। तो आपने देखा कि मेरी सुबह 6:22 पे हुई थी। करते करते सुबह उठी गई किसी तरह, और फिर वही अपना रूटीन जो अगर आप देखते हो मेरा वीडियो तो आपको पता होगा कि सुबह मेरा क्या ही रहता है। तो ये मैं खुद को फ्रेशन अप करने के लिए, या सोच लीजिए जो भी वार्म अप करने के लिए, मैं झाड़ू वगैरह लेके और ये सारी चीज़ें की मैंने। फिर अपना जो भी मेरा रूटीन है मैंने वो फॉलो किया। पानी वानी पीऊँगी, ठंड तो बहुत है और पहले से कुछ कम भी हो रहा है। और अब मैंने अपनी सारी चीज़ें समेटी वगैरह रखी, टिफ़िन वगैरह थे सब रात के। अभी फ़िलहाल में एक्चुअली मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, और मतलब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। गाज़ियाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे ससुराल में मैं, मेरी सास, देवर, ससुर और मेरे हस्बैंड हैं अभी फ़िलहाल में, और एक मेरा छोटा सा फ्लफ़ी है, यानी कि मेरा डॉगी पेट। और अभी मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, तो वो बाहर गए हुए हैं। और ससुर मेरे बाहर गए हुए हैं, वो भी। देवर भी मेरे अभी अपने एक दोस्त की इंगेजमेंट में गए हुए हैं। तो मैं और मेरी सास ही बचे हुए हैं। तो थोड़ा अभी हम ऐसे ही समय निकाल रहे हैं। तो सुबह सुबह का ये मैंने आपको दिखाया कि ये वेदर है हमारा। फिर मैं थोड़ा बाहर खड़ी हुई, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा 5 मिनट देखना। और अभी ये मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखा होगा तो मेरी सुबह सुबह शक्ल ही बनी रहती है। क्योंकि एक तो ठंड वंड की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरे चेहरे पे स्वेलिंग। और ये मेरा पूजा पाठ शुरू हो गया। ये मैंने सफाई शुरू की अपने भगवान की। सुबह सुबह उनको भी पोंछना और नहाना होता है, जैसे हमें नहाना होता है फिर उन्हें पोंछना। तो मैं अपने उठते ही उनको भी धोना पोंछना करने के बाद फिर मैं अभी अपनी पूजा करूँगी। सब सारे काम हो गए हैं, तो अब मैं पूजा पाठ का दिया जलाया। पूजा, यहाँ मैं अपने फूल देख रही हूँ कि भगवान के फूल आ गए हो तो मैं पूजा करूँ। फिर मैंने अपनी पूजा शुरू कर ली, क्योंकि मुझे 9 बजे तक पहुँचना होता है। और मैंने वही सोचा कि मैं अपनी पूजा शुरू कर लेती हूँ, लास्ट में जब फूल आएंगे तो मैं भगवान को चढ़ा लूँगी। मैं अपनी पूजा मंत्र वगैरह सब कुछ करना। ये मैं भजन कर करके अपने ईश्वर को याद करती हूँ, उनको जगाती हूँ कि जाग जाओ, मुझे देख लो, मेरी भी सुन लो, और सबका अच्छा करो, शुरुआत मेरी से करो। और फिर लाइफ में बहुत दौड़ भाग है, बहुत ज़्यादा। पहले मैं सोचती थी कि चीज़ें कैसी हो जाती है। पहले मैं एक दिन मैं बैठ कर यही सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तो हम कार्टून में देखते थे कि लोग मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं, और बाहर निकल रहे हैं, मतलब चल नहीं रहे हैं, और उतर रहे हैं लिफ्ट से और वो निकल गए। मतलब एक मशीन वाली मुझे फीलिंग आती थी। और आज हम वही लाइफ जी रहे हैं कि मतलब हम अगर 5 मिनट जो हमारी चीज़ें हैं, हम उसके लिए ज़बरदस्ती समय निकाल रहे हैं। हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम है ही नहीं कि हम 5 मिनट बैठकर सोच भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में खुद को बिज़ी भी रखती हूँ, बट कहीं ना कहीं ये भी सोचती हूँ कि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। और सच बताऊँ तो कहीं एक दिन मैंने पढ़ा था कि अगर हम 2000 से पहले, यानी कि 1995 के बाद अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हमने वो सारा समय देख लिया जो कि मतलब हमने एक नॉर्मल लाइफ से लेकर, नॉर्मल फैमिली से लेकर, नॉर्मल लाइफस्टाइल से लेकर एक एआई तक का टाइम देख लिया। तो बहुत ही चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए करी है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर रहना होता है, जैसे कि आपको पता है। तो मैं खुद को कैसे इंगेज करूँ। अभी मेरी लाइफ फैमिली में, मतलब जो भी है, मेरे इन लॉज ही हैं अभी, तो ऐसा मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं मतलब उस चीज़ में खुद को इंगेज कर सकूँ। तो मैंने खुद को, अपने आप को एक जॉब में इंगेज कर रखा है, और अब मैंने ये साइड बाय साइड स्टार्ट करा है। यहाँ मैं पोहे बना रही हूँ। तो मतलब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये पोहा मेरा रेडी हो चुका है। नॉर्मल पोहा बनाया, अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी पोहे की रेसिपी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। नॉर्मली पोहा जो हमारे यहाँ बनता है
बनारस का तो चूड़ा मटर फेमस है। तो अब मेरे पास अभी मटर नहीं थे तो मैंने पोहा बनाया, मूंगफली वगैरह डाल के, मिर्ची वगैरह डाल के। मैं उज्जैन गई थी तो वहाँ पे पोहा और जलेबी खाते हैं ना, तो वहाँ पोहे में बहुत अच्छे से मिर्ची फ्राई करके उन्होंने दिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं अपनी सास को पानी देने गई थी, वो सो रही थी, तो वो उठी तो मैंने सोचा पानी दे दो। ये मैंने अपना पोहा रेडी कर लिया। ये व्लॉग काफ़ी पीछे का है, यानी कि 2-3 दिन पीछे का है। मैं अभी रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आते, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। एक्चुअली मेरे पास तो टाइम का इतना इशू है, सुबह उठना, ऑफिस जाना, इन सब में मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड की ये चाहत है, या वो ये बोल कर गए थे कि आप अपने आप को इंगेज रखना, देखो इन सब चीज़ों में अगर आपका मन लगता है तो आप खुद को रखना। तो मैं वही कर रही हूँ, बस अपने सपने और सब अपनों की चीज़ें पूरी कर रही हूँ। ये मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई, मैं नीचे जा रही थी, ये मैं अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रही थी, दौड़ते दौड़ते तो नहीं, ये फास्ट फॉरवर्ड है तो लग रहा हो कि मैं दौड़ रही हूँ। मेरा ऑटो मिल गया, फिर मैं ऑटो में बैठ गई और मैक्सिमम मुझे बहुत लगता है तो 35 मिनट लगते हैं। अगर मैं टाइम से निकल जाऊँ तो 5 मिनट पहले या 5 मिनट ज़्यादा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। ये मैं पहुँच रही हूँ, ऑटो को मैंने रोका और मैं थोड़ा सा पीछे, मतलब उसको आगे रुक गया था, तो मैं पहुंच रही हूँ जल्दी जल्दी। अब ये मैं पहुंच गई ऑफिस। ये मेरा हीटर लेके मैं बैठ गई, काफ़ी ठंड थी उस टाइम। लॉग इन किया और शुरू हो गई 9 से 6 की मजदूरी। आप सब तो समझ रहे होंगे जिनकी भी हस्बैंड बाहर रहते होंगे कि किस तरीके से। आज मैं यही सोचती हूँ कि मेरी जॉब है तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि मैं खुद को इंगेज करके अपना टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, अपने टाइम की मेरी वैल्यू भी है। अदरवाइज़ जो लड़कियाँ या जो हाउस वाइफ्स हैं उनको चीज़ें वो कैसे मैनेज कर पाती होंगी, क्योंकि एक तो हस्बैंड नहीं, और चलो उनके लिए तो एक चीज़ अच्छी है कि उनका बेबी है, उनका बच्चा है, तो उसमें उनका टाइम स्पेंड करना। मेरे पास अभी वो चीज़ पे मैं नहीं पहुंची हूँ, तो अगर शायद मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी इसी तरह समय निकालती। बट अगर मेरी जॉब नहीं होती और मेरे हस्बैंड को जो बाहर रहना है तो काफ़ी मुझे भी दिक्कत होती। ये मैं अपने खाने बनाने की तैयारी में लग गई थी, आते ही पानी वानी पिया और चाय वाय बनाया, सब कुछ किया। वो मन तो थक ही जाता है और मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो चलती रहती हैं कि हाँ, मेरी ही लाइफ में इतनी सब कुछ चीज़ें क्यों हैं, बाकियों की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। बट कहीं ना, अब जब मैं आती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि ऐसे ही टाइम निकलता है और हम अपनी टाइम को बाद में याद करते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत लम्हा था। मैं भी बाद में याद करूँगी। ये मेरा फ्लफ़ी है जो बस देखता रहता है। बाकी थैंक यू देखने के लिए। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।